फ्रेंड्स, जब हम सबके एंसेस्टर्स कॉमन थे, मीन्स एक ही थे, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम सबके कलर कॉम्प्लेक्शन में इतना डिफरेंस क्यों होता है? इसके पीछे होते हैं कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस और साइंटिफिक रीजंस, जो हम जानेंगे इस वीडियो में मेरे साथ। तो वेलकम गाइज टू माय चैनल, दिस इज कविता सिंगल। एक्चुअली होता क्या है, ह्यूमन स्किन में एक पिगमेंट होता है मेलानिन, जो प्रोड्यूस होता है मेलानोसाइट सेल से, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए। एक्चुअली मेलानिन भी बहुत टाइप्स के होते हैं। एक होता है यू मेलानिन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्राउन और ब्लैक कलर के लिए, जबकि जो फ्यू मेलानिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है गोल्डन येलोइश कलर के लिए, और न्यूरो मेलानिन रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन प्रेजेंट है उनके कलर के लिए। सो गाइज, अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा मेलानिन प्रेजेंट है, मीन्स ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है मेलानिन, तो हमारा कलर हो जाएगा डार्क। और अगर दूसरी साइड किसी पर्सन में कम अमाउंट में मेलानिन प्रेजेंट है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका कलर हो जाएगा फेयर। तो ये है एक साइंटिफिक रीज़न कि डार्क और फेयर कलर क्यों होते हैं। अब हम इसको जानेंगे ज्योग्राफिकल रीजन से, कि कब हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में मेलानिन प्रेजेंट होगा और कब हमारी बॉडी में कम अमाउंट में मेलानिन प्रोड्यूस होगा। तो गाइज, यहाँ पर मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि ये जो मेलानिन होता है वो जेनेटिकली ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तभी हमने देखा होगा कि अगर हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स या फिर हमारे जो फोर फादर्स अगर फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं, तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी फेयर कॉम्प्लेक्शन की होगी। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से ज्योग्राफिकल रीजंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन कम प्रोड्यूस करते हैं और फिर कभी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन को। इस लगभग 500,000 साल पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो अफ्रीका से माइग्रेट करना शुरू कर गए थे। अब उन्होंने माइग्रेट करना क्यों शुरू किया, ऐसा क्या रीज़न था, जानते हैं। एक्चुअली हम सब ने हिस्ट्री में पढ़ाई है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारे ऐसे काफ़ी ऑर्गन्स थे जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी और वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो गए। ऐसे ही था हमारे बॉडी हेयर्स। तो इतने साल पहले ह्यूमंस पे बहुत ज़्यादा बॉडी हेयर्स होते थे, तो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो गए। अब उससे हुआ क्या कि अब डायरेक्ट जो सनलाइट थी वो हमारी स्किन पे एक्सपोज करने लगी, स्ट्राइक करने लगी, जिससे क्या हुआ, हमें सनबर्न होने लगा, कैंसर, जो स्किन कैंसर है उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, टैनिंग की प्रॉब्लम बढ़ने लगी। और एक चीज़ और, हमारी बॉडी में होता है फॉलिक एसिड, वो भी गाइस डैमेज होने लगा। साइंटिफिकली ये देखा गया है जो फॉलिक एसिड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, मीन्स न्यू जनरेशन के लिए। और ये जो फॉलिक एसिड है ये सनलाइट से बहुत जल्दी डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो अब हेयर कम होने की वजह से सनलाइट हमारी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्राइक करने लगी और ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई। अब इससे बचा कैसे जाए? अब उस टाइम पे सनस्क्रीन तो अवेलेबल नहीं थी, या फिर हमारे पास ऐसे कपड़े नहीं थे कि जिनसे हम अपनी बॉडी को शील्ड कर सकें और इस यूवी लाइट से बच सकें। तो हम लोगों ने एक वर्ड सुना है अडेप्टेशन, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना शुरू कर देता है, अदरवाइज वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसी अडेप्टेशन की वजह से हमारी बॉडी ने खुद को उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट किया और मेलानिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब मेलानिन क्या करता है, यूवी लाइट को अब्जॉर्व करता है, यानी कि बॉडी में पेनिट्रेट होने नहीं देता, जिससे क्या होता है, एक तो हम टैनिंग से बच जाएंगे, सनबर्न से बच जाएंगे, और जो स्किन कैंसर है वो भी नहीं होगा, और जो फॉलिक एसिड है वो भी डैमेज नहीं होगा। तो गाइज, यहाँ पर जो मेलानिन है वो सनस्क्रीन का काम कर रहा है और हायर अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। तो अफ्रीका में जो रहने वाले लोग थे, एंसेस्टर्स थे हमारे, वो क्या हो गए, डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो गए। तो उन्होंने अपनी जनरेशन को भी वो जीन्स ट्रांसफ़र किए और वो भी डार्क कॉम्प्लेक्शन के पैदा होने शुरू हुए। अब कुछ एंसेस्टर हमारे जो थे वो गर्मी से बचने के लिए ट्रांसफ़र कर गए, माइग्रेट करना शुरू कर दिया कोल्ड एरियाज की तरफ, यानी कि पोल्स की तरफ।
अब गाइज वहां पे दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब गर्म एरिया में क्या था, अफ्रीका में क्या था, मीन्स फॉलिक एसिड की प्रॉब्लम थी, वो डैमेज हो रहा था सनलाइट की वजह से। अब ठंडे इलाके में क्या हुआ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना शुरू हो गया, क्योंकि हमें पता है विटामिन डी और सनलाइट में एक अच्छा लिंक है। तो अब सनलाइट कम आ रही है, कम हमारी बॉडी पे स्ट्राइक कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर कम पेनिट्रेट कर रही है, तो जिससे क्या हुआ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी शुरू हो गई। डेफिशिएंसी हो गई तो डेवलपमेंट कम होना शुरू हुआ, बोन्स का, टीथ का, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो गया। तो अब हमारी बॉडी ने अडेप्टेशन को फिर से अपनाया, जिससे क्या हुआ, हमारी बॉडी में मेलानिन कम प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। अब मेलानिन कम प्रोड्यूस हुआ तो उससे क्या हुआ कि बॉडी के अंदर जो सनलाइट है वो ज़्यादा पेनिट्रेट होने लगी। इस वजह से अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर हो गई और मेलानिन कम प्रोड्यूस हुआ है, तो वहाँ के लोगों का कलर भी क्या हो गया, फेयर हो गया। और उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये जीन, ये मेलानिन ट्रांसफ़र किया और उनका कलर भी फेयर हो गया। खैर, ये थी स्टोरी बिहाइंड द कलर डिफरेंस अमंग द ह्यूमंस। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज क्या है, आज हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास बहुत सारी सनस्क्रीन है यूवी लाइट से बचने के लिए, डिफरेंट फैब्रिक्स के क्लॉथ हैं और विटामिन रिच हमारे पास डाइट है। हम इन सब चीज़ों से अब बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ह्यूमंस ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया है फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अदर कॉन्टिनेंट्स। हम अब इंटरमिक्सिंग भी होना शुरू हो गए हैं। डार्क कॉम्प्लेक्स का बंदा जो है वो फेयर कॉम्प्लेक्स से मैरिज कर रहा है। तो हम अब देखते हैं कि एक ही फैमिली के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के पर्सन्स होते हैं। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।